मसूरी विधानसभा पर्यवेक्षक दानिश अबरार ने शहीद स्थल कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर विधानसभा प्रत्याशी को लेकर वार्ता की। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से एकजुट होने का आह्वान किया और सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ अलग अलग वार्ता कर मसूरी विधानसभा के प्रत्याशी को लेकर उनके मन की बात जानी। तो वहीं कांग्रेस भवन में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मसूरी के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ ही अपनी अपनी दावेदारी पेश करने वाले प्रत्याशी भी मौजूद रहे। मसूरी से अजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। विधायक जी, आज पर्यवेक्षक यहाँ मसूरी आए हैं, आपकी भी पुख्ता दावेदारी है, किस तरीके की बातचीत हुई आपकी पर्यवेक्षक के साथ? पर्यवेक्षक महोदय यहाँ पर आए, पार्टी के लोग सभी जनप्रतिनिधियों से जो है मुकम्मल जो सभासद थे, दूसरे जनप्रतिनिधि थे, उन सब से जो है उन्होंने राय मशुमारी की और राय शुमारी के बाद उन्होंने अपना एक विवेकपूर्ण एक रिपोर्ट बना के देंगे। और दानिश अबरार जी बहुत समझदार हैं, क्योंकि वो विधायक भी हैं और वहाँ से राजस्थान से, और वो हर पहलू पर बात करना चाहते हैं। उनका मंशा ये भी है कि भाई किस तरह से हम इस मसूरी विधानसभा की सीट को जो है जीत कर जो है सरकार में सम्मिलित कर सकें, और मसूरी सीट जीत जाएगी तो कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, कांग्रेस की सरकार बन जाएगी तो उसमें कांग्रेस मसूरी भी सम्मिलित हो जाएगी किसी न किसी रूप में। तो आज पिछले 10 सालों से जीत का सूखा पड़ा हुआ है, 10 सालों से कांग्रेस का कोई भी विधायक मसूरी से नहीं आया है। कहीं ना कहीं जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है उनमें भी आपसी तालमेल की कमी है, तो किस तरीके से इसको दूर किया जाएगा? आज सबसे पहली बात यह है कि हमने भी अपने पर्यवेक्षक महोदय के सामने अपनी दावेदारी पेश कर दी है, और पार्टी अगर ये चाहेगी कि मसूरी सीट को जीत के देना है और वो हमको अगर अवसर प्रदान करती है, तो निश्चित है मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि 10 साल का शोक हम यहाँ पर जो है समाप्त कर देंगे और कांग्रेस की इस विधानसभा सीट को जीत कर जो है 60 सीटों से जो है उत्तराखंड की सरकार बनाएंगे और सरकार में जो है यहाँ के मसूरी का प्रतिनिधित्व देंगे। बोलो जी, आज पर्यवेक्षक जो है मसूरी आए हैं, आपने भी अपनी पुख्ता दावेदारी की है, किस तरीके से देखते हैं आप, और टिकट को लेकर क्या है आपके मन में कि टिकट आपको मिलेगा, किस तरीके से काम करेंगे आप? सर, इस बार सबसे पहले जो चीज़ हमारे सामने आ रही है वो ये आ रही है कि कांग्रेस इस बार बहुत सीरियसली चुनाव को लड़ना चाहती है और लगातार पर्यवेक्षकों को हमारे पास भेज रही है, विधानसभा में भेज रही है, बूथ लेवल में भेज रही है। उससे पता चलता है कि कांग्रेस पर कितनी सीरियस है। और मैं समझता हूँ जो पर्यवेक्षक ये लोग आ रहे हैं बार बार, ये निश्चित ही आपके कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जोश देकर जा रहे हैं और निश्चित ही हम आपके विजयी होंगे, ये मेरा मानना है। बोला जी, आपने टिकट की दावेदारी की है, आपको क्या लगता है कि आप इस समय टिकट की दावेदारी करके आप मसूरी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे और किस तरीके की आपकी रणनीति है? मैं दावेदार हूं मसूरी विधानसभा से कांग्रेस का, और आपके बूथ लेवल पे जो काम हमारी टीम कर रही है, मैं समझता हूं कि ऐसा बूथ लेवल का काम अभी किसी भी दावेदार ने नहीं किया हुआ है। और मुझे पूरा विश्वास है पार्टी पे कि जो काम हम उनको कर देंगे पार्टी के लिए, वो निश्चित ही हमें आपके टिकट देकर नवाजेंगे और हम विजय होकर पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। बोला जी, जो कांग्रेस है, कांग्रेस यहाँ काफ़ी दलों में बटी नज़र आती है, अक्सर देखा गया है, तो किस तरीके से कांग्रेसी जो कार्यकर्ता हैं उनको साधने की कोशिश की जाएगी? बटी हुई आप देखिए सब जगह, ये नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस में बटे हुए हैं, भाजपा में भी लोग बटे हुए हैं। लेकिन क्या होता है कि जब आज जैसे आपने सबके आपके यहाँ पर आपके संबोधन सबका आपने सुना, सबने अपने संबोधन में एक ही बात कही है कि जिसको भी टिकट मिलेगा सब मिलकर लड़ेंगे। क्योंकि 10 साल से आपने जो हमारे पक्षी जी आए उन्होंने भी बहुत अच्छी बात बोली कि 10 साल से हम लोग जो हैं आपके अपना विधायक ना होने का एक तरह से हम अनाज की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो अगर हमें कोई भी प्रतिनिधि ऐसा मिलता है जो स्ट्रांग होगा और वो होगा, जीतेंगे, जैसे हम भी हैं और भी हैं, तो 100% सब कांग्रेस पूरी एक होकर चुनाव लड़ेगी और हम आपके मसूरी विधानसभा में विजयी मिलेंगे। और एक सबसे अच्छी बात ये हुई है कि आज मसूरी में हम 10 साल से चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, और इसकी पीड़ा सभी कांग्रेसजनों को है। और सभी कांग्रेसजनों ने मिल कर के, चाहे जो पुराने प्रत्याशी हों या पूर्व विधायक हों, सब ने एक ही स्वर में, एक ही ध्वनि में एक श्री गणेश करा है कि हम सब मिलकर के इस बार मसूरी से कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे और उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे।
सर, मसूरी में कांग्रेस पार्टी कई धड़ों में बटी हुई है, लगातार बड़े बड़े मंच में भी ये देखा गया है। किस तरीके से सारे कार्यकर्ताओं को एक करेंगे? आपके पास बहुत बड़ी चुनौती है सर। देखिए, पहली बात तो ये है कि दिक्कतें वहीं आती हैं जहाँ दुकान में सामान होता है। कभी आपने देखा नहीं होगा खाली दुकान को लूटते हुए, दुकान में वहीं पर लूट वहीं होती है जहाँ दुकान में सामान होता है। बस कांग्रेस पार्टी की हर जगह हर बूथ पे टीम है, लोगों में चाहत है और लोग कांग्रेस पार्टी को जिताना चाहते हैं। और जिस तरह से आपने कहा कि मसूरी में कई धड़ बटे हुए हैं, इसका हम कैसे समाधान करेंगे, तो वो करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितने भी कांग्रेस जन और नेता हैं मसूरी के अंदर, आज सबके दिल में पीड़ा है कि 10 साल हो गए मसूरी से हम कांग्रेस को नहीं जिता पाए। तो अब की बार ऐसी कोई गलती नहीं करी जाए जिससे कि आने वाले भविष्य के लिए कांग्रेस को नुकसान हो। तो आज कांग्रेस जन ने और नेताओं ने ठान लिया है कि चाहे चुनाव कोई भी लड़े, हम सब मिल करके कांग्रेस पार्टी को यहाँ से जिताएंगे। सर, कितने प्रत्याशी हैं इस समय जो है जिन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है? किस तरीके से आप देखते हैं कि जो फील्ड में रहकर काम कर रहा है या जो सिर्फ बयानबाजी में है, तो किस तरीके से देखेंगे आपको किसको टिकट मिलना चाहिए? मैं आज आया हूँ, मेरे से अभी हमने यहाँ मीटिंग ले ली है। अब मैं व्यक्तिगत तौर पे सबसे मिलूँगा और मुझे बतौर पर्यवेक्षक यहाँ पे लगाया है। तो जो भी यहाँ पे मेरी ऑब्जर्वेशन होगी या जो भी मुझे यहाँ पे महसूस होगा, उसकी रिपोर्ट बना के आला कमान को दे दी जाएगी। सर, आपके पास पचवा दून की भी जिम्मेदारी है, मसूरी की भी जिम्मेदारी है, तो किस तरीके से ये आपके पास चुनौती तो है, क्योंकि पचवा दून में स्थिति कांग्रेस की अच्छी नहीं है, वहाँ भी काफ़ी धड़ों से बटी हुई है, मसूरी साइड की स्थिति भी ऐसी है, तो किस तरीके से इन चुनौतियों से पास पाएंगे? पचवा दून की स्थिति ठीक नहीं है, इसका मुझे समझ नहीं आता आप सर्टिफिकेट कैसे दे पा रहे हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से तो सर्टिफिकेट ये है इस बार पचवा दून की 4 सीटों में से 4 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी, ऐसा मेरा सर्टिफिकेट है। अब आपका सर्टिफिकेट क्या है, उसका आधार क्या है, तो आप जानो। सर, मसूरी में कितने लोगों ने प्रत्याशी के लिए आवेदन